बच्चों, दी ज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। आज थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा आखिर में बात कौन सी है सर, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो ये देखिए आपके सामने लिखा गया है कांस्टेंट हीट समेशन, हेस लॉ। अब बात ये समझ में आती है कि हेस लॉ को समझाएं कैसे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है सर इसको बताएं कैसे, समझाएं कैसे। बहुत इजी है, हम है ना यार, मैं समझाता हूं आपको कैसे करना है। आइए देखते हैं। देखिए कहता क्या है, कभी भी कोई भी हीट चेंज जो होता है मतलब डेल्टा एच जो होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप हमारी बात को। हीट चेंज का मतलब चेंज इन हीट मतलब डेल्टा एच। अब डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, मैं मान लीजिए एक सिस्टम हूं इस ब्रह्मांड में जो अंडर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो एक क्या है, सिस्टम है। जैसे एक पेन, ये मार्कर, ये पेन हमारा जो क्या है, एक मान लीजिए क्या है, एक सिस्टम है। मैं दिख रहा हूं, मैं एक सिस्टम हूं। इस पेन या मार्कर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट रहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड क्या, चेंज इन एंथैल्पी। ओके, तो बात हमारी समझ में आई। किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। बात हमारी समझ में आ रही है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट चेंज का मतलब क्या होता है, इसको समझो आप, है ना। हीट चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कितना बदलाव हुआ हीट में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग वर्ड मीनिंग है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गलती होती है क्वेश्चन को ना पढ़ना ध्यान से। जब हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तभी प्रॉब्लमेटिक चीजें आती है। बात हमारी समझ में आ रही है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझना जान जाएंगे, पढ़ना जान जाएंगे, तो क्वेश्चन के आंसर बहुत ईजी होते हैं। विद इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर आ जाता है आंसर। तो आइए हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि हीट चेंज इन अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप हमारी बात। इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट चेंज लग रहा है, मतलब हीट जितना लग रहा है, जितना इन्वॉल्व हो रहा है, चेंज इन हीट, समझ रहे हैं आप हमारी बात को। द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, जितना हीट चेंज हो रहा है, जितना हीट लग रहा है ना, वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज सेम, रिमेन सेम। क्या, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे वो मल्टीपल आर पहले ए में बदले, फिर बी में बदले, फिर पी में बदले। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, सिंगल स्टेप में हुआ, जितना हीट में चेंज हुआ, चाहे वो मल्टीपल स्टेप से होके जाए प्रोडक्ट में बजाए, मतलब आर ए में चेंज हो, ए बी में चेंज हो, बी पी में चेंज हो, तो जितना हीट यहां निकल लगा है सिंगल स्टेप में, उतना ही हीट क्या होगा, चाहे वो मल्टीपल स्टेप में हो, उतने ही हीट की जरूरत पड़ेगी, उतना ही हीट इन्वॉल्व होगा। यही बात हेस लॉ में बताया गया है। अब कहेंगे कुछ थोड़ा सा समझाइए एग्जांपल से। मैं समझा रहा हूं आपको। कह रहा हूं कि ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें डेल्टा एच इन्वॉल्व हो रहा है। अगर मान लीजिए ए सी में कन्वर्ट हो, फिर बी में कन्वर्ट हो, तो मान लीजिए अगर ए सी में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें जो हीट लग रहा है वो डेल्टा H1 है ना। सी बी में कन्वर्ट हो रहा है, उसका मतलब है डेल्टा H2। तो बताइए डेल्टा H किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। वेरी गुड, बहुत इजी है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे यहां, तो ए बदल रहा है पी में, डी में, डी बदल रहा है ई में, ई बदल रहा है बी में। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि ए डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें डेल्टा H3 लगा, मतलब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। बात समझ रहे हैं आप हमारी बात को। तो चाहे वो मल्टीपल स्टेप में हो, चाहे वो सिंगल स्टेप में हो, जितना हीट पहले इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टेप में होगा, कितने भी स्टेप में होगा, उतनी ही हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उतनी ही हीट लगेगी। इस बात को दिमाग में रखना। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, पीछे आते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना रहा है। उसमें जो हीट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो पड़ रही है डेल्टा H। तो मैं अगर कहूं कि कार्बन ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, एक ऑक्सीजन मैंने दे दिया, H1 लगा हीट। अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर CO2 में कन्वर्ट हुआ, ठीक ना, एक ऑक्सीजन दे दिया मैंने, ठीक ना, तो फिर क्या हो गया, CO2 में कन्वर्ट हो गया, उसमें लगा डेल्टा H2। तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब ये जो डेल्टा H है, डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। समझ रहे हैं हमारी बात। बहुत इजी है, बहुत इजी है, लगे तो रहिए। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। आइए हमारी बात कुछ करते हैं आगे की तरफ। समझ में क्या, कि बहुत सारे स्टेप में होने वाला रिएक्शन, चाहे सिंगल स्टेप में होने वाला रिएक्शन का जो हीट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो बहुत इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। हमें लगता है कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी। नोट डाउन जरूर करिएगा।
और अच्छे से स्टडी करते रहिए, क्योंकि नीट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।